हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। आप सभी लोग पॉजिटिवली ग्रो करे होंगे। आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। और साथ ही साथ आज मैं कोई वीडियो शूट करने वाली नहीं थी, बट सडन मुझे एक वर्ड चैनलाइज हो रहा है बार 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 बार। एंड ये वर्ड है कुलदेवी। जी हाँ। इस कुलदेवी वर्ड का जो अर्थ है या फिर मीनिंग है, मुझे जो लगा अभी तक, बिकॉज मैंने अपनी कुलदेवी की भी प्रार्थना करी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कुलदेवी कौन है। सो अगर आपको नहीं पता, क्योंकि हमारी जो कुलदेवी है वो माँ काली और माँ भगवती हैं। ठीक है, माँ भगवती यानी कि माँ काली, दोनों ही हमारी कुलदेवी हैं। यस। मैंने उन दोनों का ही ध्यान किया, और बाद में मुझे पता चला कि ये जो मुझे चैनल हो रहा है, ये जो वर्ड चैनल हो रहा है, ये मुझे अपने लिए नहीं बल्कि आप लोग के लिए हो रहा है। एंड अब मैं इस वीडियो को शूट करने जा रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि आप लोग की जो भी कुलदेवी हैं, आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। आखिर वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं। मैसेज आएगा, गाइडेंस आएगी, वार्निंग आएगी, क्या आएगा, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं पता। ठीक है। मैं इस वीडियो को लिटरली शूट करने जा रही हूँ, एंड मुझे नहीं पता कि आखिर ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आखिर आपकी जो कुलदेवी हैं वो आपको क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है। चलिए जल्दी से ईश्वर आराध्य का ध्यान कर लीजिए, यदि आप नहीं जानते अपनी कुलदेवी के बारे में। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी ना कुलदेवी होती है, अगर हम उन्हें भूल जाएं या फिर किसी भी प्रकार से उनका स्मरण हम छोड़ दें, या फिर हम ना उनको भूल जाएं, तो हमारे जीवन में कई सारी रुकावटें आती हैं। और जिसकी कुलदेवी के का आशीर्वाद उनके ऊपर होता है, तो किसी भी प्रकार का टोना टोटका, किसी भी प्रकार की रुकावट, नेगेटिविटी कभी उनके लाइफ में नहीं आती है। ठीक है। आपकी कुलदेवी आपसे क्या कहना चाह रही हैं, चलिए देख लेते हैं। हे माँ, आप ही मुझे बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स, जिन भी लोग के लिए वीडियो है, आखिर आप उनसे क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ आप ही मुझे गाइड कीजिए माँ। आप क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, द फूल एंड बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल। ओके। सो ये जो कार्ड है, वैसे तो मैं सारे कार्ड पहले शफल कर लेती हूँ, बट यहाँ पे ना एक एक कार्ड का मीनिंग है। यहाँ पे जो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे ये शो कर रहा है कि इस टाइम पे जो आपकी लाइफ है ना, आपकी लाइफ में कुछ तो लॉसेस आपने झेले हैं। फाइनेंशियली किसी को लॉस हुआ है, मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। या तो आपके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है, या तो किसी प्रकार का किसी किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है पैसों के मामले में। एंड ये जो टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। आप ना अपने जीवन में किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे हैं। आप अंदर से बहुत ज़्यादा ड्रेन है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रेन ही एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है। आपकी कुलदेवी मुझे बताना चाह रही हैं कि जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, इस टाइम पे आपने कुछ तो लॉसेस झेले हैं। यहाँ पे बहुत से लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि उनकी मैरिज टूट गई, या फिर उनकी मैरिज लाइफ में मुझे प्रॉब्लम नजर आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो। या फिर बहुत से लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देना तो नहीं चाहते, लेकिन आपने अपने पार्टनर को किसी प्रकार से धोखा दे दिया है, चीट किया हुआ है। यहाँ पे चीटिंग वाली एनर्जी आ रही है, जिसका पता या तो आपको लगा या फिर आपके पार्टनर को लग गया। ठीक है, वाइस वर्सा, जो भी आप जैसे भी देखें, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस टाइम पे चल रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है। डोंट वरी, ये फर्स्ट कार्ड है। फर्स्ट कार्ड में ये बहुत से लोग के लिए आएगा, बिकॉज ये कुलदेवी है, तो हर किसी की कुलदेवी अलग अलग होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कुलदेवी की, जो भी देवी होती है वो माँ आदिशक्ति का ही अंश है, आदिशक्ति का ही रूप है, स्वरूप है। सो इस संसार की जो भी कुलदेवी है वो तो एक ही है ना। तो इसीलिए शायद सबके लिए कुछ ना कुछ चैनलाइज मैसेज होंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी। तो यहाँ पे अब माँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है, आपने लॉसेस देख लिए, अब आपको अपनी लाइफ में कोई भी किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। आपकी जो कुलदेवी है आपसे बोलना चाह रही है कि उदास मत हो, क्योंकि जो आपका रोना है वो आपकी कुलदेवी नहीं देख पा रही हैं। आपको जो पेन हुआ है, जो सफरिंग आप इस टाइम पे फील कर रहे हैं, वो आपकी कुलदेवी नहीं देख पा रही हैं। ठीक है। ये जो आपका दर्द है, ये जो आपका पेन है, ये आपकी कुलदेवी भी महसूस कर रही हैं। इसीलिए आपकी कुलदेवी कहना चाह रही हैं कि अब वो आपकी नई शुरुआत करना चाहती हैं।
ठीक है, माँ भगवती की एनर्जी है यहाँ पे। आई नो कुलदेवी तो एक ही है। सो यहाँ पे जो भी कुलदेवी है ना, उनका रूप बड़ा, मतलब उनका जो रूप है वो काफी ज्यादा चमत्कारी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, उनकी मूर्ति जैसे भी हो, उनका वर्णन आप लोग कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लाइक माँ बगलामुखी पीताम्बरा देवी है ना। उनके आसपास जो तेज होता है वो गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन कलर एंड येलो, बहुत ज़्यादा ब्राइट येलो। ठीक है, येलो में हल्का हल्का रेडनेस, यानी कि ऑरेंज वाला जो येलो होता है, केसरिया रंग जैसे कह सकते हैं हम ना, मतलब बहुत ज्यादा केसरिया नहीं है, बट नॉर्मल एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो माँ आपसे कह रही हैं कि ये जो नेगेटिविटी थी, छोटी मोटी नेगेटिविटी थी, इसको खत्म करके, ठीक है, आपको जो लॉसेस हुआ है बहुत छोटा हुआ है, आपको इससे भी बड़ा लॉसेस हो सकता था, बट आपकी कुलदेवी ने आपको बचा लिया। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अपनी कुलदेवी के बारे में जानते ही नहीं है कि उनकी कुलदेवी आखिर कौन है, आखिर उनकी कुलदेवी उनके जीवन में उनकी फैमिली में कौन सी कुलदेवी हैं, क्या है, उनका ओरिजिन कहाँ से है, कुछ भी नहीं जानते अपनी कुलदेवी के बारे में। बट आपकी कुलदेवी तो आपको देख रही है ना, भले संतान माता को भूल जाए, लेकिन माता कभी अपनी संतान को ना तो भूलती है, ना अपनी संतान को कभी छोड़ती है। सो यहाँ पे माँ आपसे कह रही है कि अब समय आ गया है कि अब तुम्हारी न्यू बिगनिंग हो जाए, एक ऐसी शुरुआत, सब कुछ खत्म होके, ठीक है, सब कुछ खत्म होके, लेकिन सब कुछ एक साथ खत्म नहीं होगा। धीरे 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 यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे 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 करके आपकी नई शुरुआत भी होगी। और जो पुरानी चीजें हैं जो आपके जीवन में किसी कार्य की नहीं है, जो लोग आपके जीवन में किसी काम के नहीं है, कोई सिचुएशंस हो सकती है पर्टिकुलर जिसने आपको स्टक कर दिया था, तो वो सिचुएशंस धीरे 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 खत्म होगी। एंड आप ना, मुझे लगता है कि आने वाले 1 मंथ के अंदर अंदर अपने अंदर इतना चेंजेस देख लेंगे, इतना चेंजेस देख लेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये मैजिक कैसे हुआ। सो आपकी कुलदेवी बोलना चाह रही है कि ये जो मैजिक करने वाली हैं ये आपकी कुलदेवी हैं, आपकी माँ है। इसीलिए आपको अपनी माँ का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आपको बेफिक्र होकर आगे बढ़ना है। अगर कोई नया रिश्ता आप शुरू करना चाहते हैं, अगर पुराने ही रिश्ते में आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। और साथ ही साथ यदि आप किसी करियर में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई स्टडी करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर कुछ भी करके आप विदेश में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी मकसद से आप जा रहे हैं जो आपको करियर में कहीं ना कहीं आपके करियर में एक मेजर रोल प्ले करेगा, अगर ऐसी कोई घटना आपके जीवन में होने वाली है, तो माँ कह रही है बेझिझक होके नई शुरुआत कर दो। किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। अब वो नेगेटिव लोग, वो नेगेटिव थिंकिंग, वो नेगेटिव सोच जो आपको पीछे खींचती थी, वो नेगेटिव रिश्ते जो आपको हमेशा खींचते थे पीछे को, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते थे, अब वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगे आपकी लाइफ से ना, रिलीज हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको इस टाइम पे ना कॉस्मिक एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप ना प्राणायाम करिए। प्राणायाम, एक प्राणायाम होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसमें हम ना अपनी श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, बहुत गहरी तेज सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, ये कंटिन्यूस चलते रहता है, कंटिन्यूस चलते रहता है। जैसे हमारी बॉडी का जो एनर्जी फ्लो है ना, सडन इतना बढ़ जाता है कि हमें एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है। एक बार आप इसे देख लीजिए। एक्चुअली मुझे इस प्राणायाम का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग योग माना जाता है इसे, ठीक है। एंड बहुत पहुंचे हुए साधक इसे करते हैं, लेकिन आपकी कुलदेवी आपको सजेस्ट कर रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, नहीं, पहले उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे उसका नाम बाद में याद आता है तो फिर मैं मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, सुमान, नेक्स्ट आप क्या बताना चाह रही हैं? ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ओके, सो आपकी कुलदेवी आपसे यहाँ पे बोलना चाह रही है, रिस्क लेने से क्यों डर रहे हो? हर बार नेगेटिव थोड़ी होगा, हर बार सिचुएशन गलत ही थोड़ी ना होगी, है ना। द टावर कार्ड है यहाँ पे। क्यों आपके अंदर एक दर्द मैं देख पा रही हूँ, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके अंदर, एक शंका मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, टोना टोटका तो नहीं कर दिया, किसी की बहुत बुरी नज़र तो मुझ पे नहीं लगी है, या फिर किसी ने मेरी बुद्धि तो नहीं मेरी बुद्धि बंधन तो नहीं कर दिया है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आप फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आपने कोई एक्शन लिया, अब आप लाइफ में कुछ और करने चले जाओगे, तो अब आप ना बिल्कुल स्टेबल, मतलब खड़े नहीं हो पाओगे। सो आपकी कुलदेवी आपसे बोल रही है ये मैजिक मैं करूंगी आपकी जिंदगी में, आप जो करना चाह रहे हो निडर होके आगे बढ़ के करो,
क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक जीवन में कुछ भी आपको इजीली प्राप्त नहीं होगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एक रिलेशनशिप खराब हो गया, एक रिलेशनशिप ने आपको पेन दे दिया, एक जॉब ने आपको धोखा दे दिया, एक पर्टिकुलर इंसान ने आपको धोखा दे दिया, एक पर्टिकुलर इंसान ने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी, एक पर्टिकुलर इंसान ने आपको परेशान कर दिया, आपको अंदर तक तोड़ दिया किसी घटना ने, तो अब क्या आप अपनी लाइफ को रोक देंगे? ठीक है, आप अपनी लाइफ को रोक देंगे? नहीं रोकेंगे ना, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तुम्हारे लिए भी नहीं रुकेगा और ना किसी के लिए आज तक समय रुका है। तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। सारी शंकाओं को मिटाओ। ये शंका की जो जड़ है ना, ये आपके अंदर बैठा हुआ डर है। किसी भी नई शुरुआत को करने से पहले जो डर आता है ना आपके मन में कि यार मैं इस काम को करना तो चाहता हूँ, ये काम बहुत अच्छा है, बट क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, क्या ये लेना अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, ये जो नेगेटिव थॉट है यही आपकी सक्सेस को कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। सो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा खुद को समझने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस। बहुत ज्यादा बर्डन क्यों फील कर रहे हैं आप? क्यों बर्डन फील हो रहा है? मुझे बताइए कि आप क्यों इतना नेगेटिव हो गए हैं, क्यों इतना आप खुद को दबा रहे हैं? आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में खुद को मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर पड़ा हुआ है, आप अपने ऊपर देख ही नहीं पा रहे। मुझे आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पे, बहुत डीप लेवल का बर्डन। आपके मन में कुछ तो ऐसा भारीपन है जिसे माँ रिलीज करने को कह रही है। कुछ पास्ट की चीजें हैं, अगर कोई पास्ट की घटना है, कोई सिचुएशन है, या फिर वर्तमान में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों पे जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां पे जिम्मेदारियां आपके ऊपर लाद दी गई हैं। कुछ आपने खुद ला दी हैं और कुछ बाहरी हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां ऐसे बैठ गई हैं जैसे कि अब ना ये आपको छोड़ेंगी नहीं, है ना। बट माँ कह रही है कि देखो, कभी कभी तो ना बोलना सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा ना बोलना सीखिए, खुद को समझिए यहाँ पे, खुद को अंडरस्टैंड कीजिए, खुद की सेल्फ वर्थ को समझिए यहाँ पे। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझेंगे तो लोग आपको नीचा ही देखेंगे। आपके अंदर असीम पावर है, आप कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को बाहरी लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं उनमें ही खुद को बांध देंगे, तो फिर आप खुद को कैसे देख पाएंगे? तो पहले तो आपको जिम्मेदारी पूरी भी करनी है। अगर नहीं हो पा रही है, आई नो, हमें कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जिम्मेदारी बहुत होती है और हमें समझ में नहीं आता कि हमें एक्शन कहाँ से लेना है। जैसे स्टूडेंट होते हैं, उनके पास ना क्या होता है, ढेर सारा सिलेबस होता है और वो पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते ये सोचते हैं कि यार अभी तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, वो चैप्टर कैसे खत्म होगा, या फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसा हो गया, ये सब्जेक्ट तो मैंने क्लियर कर दिया, सेकंड सब्जेक्ट का क्या होगा। सो एक बर्डन बना रहता है ना। सो आपके जीवन पे भी मुझे ऐसा ही बर्डन नजर आ रहा है एंड आप एक्शन नहीं ले पा रहे। तो मैं आपसे कह रही है, न्यू बिगनिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, वाओ। बॉटम ऑफ डेक एनर्जी द सन। अब मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा आपकी कुलदेवी आपको कुछ बताना चाह रही हैं, बिकॉज ये जो वीडियो थी आज आपको मोटिवेट करने के लिए थी। सो यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके बुद्ध बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाले हैं, बुद्धि आपका साथ देने वाली है। साथ ही जो यूनिवर्स हैं, यूनिवर्सल पावर हैं, ईश्वरीय शक्ति हैं, दैवीय शक्ति, जिसको जो जो भी आप कहें, ठीक है, वो शक्तियां कहीं ना कहीं आपका साथ देने वाली हैं, आपको सपोर्ट करने वाली हैं। सो आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्शन लो, ये कंफ्यूजन को खत्म करो। एक बार मेरा नाम लेके देखो, ठीक है, मतलब कि आपकी कुलदेवी कह रही है कि आप अपनी कुलदेवी को याद करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुलदेवी कौन है, ठीक है, तो बस आप उनका ध्यान कर लीजिए, आपको पता तो चली जाएगा। देखिए, माँ का ही फॉर्म क्या कहते हैं, आपकी कुलदेवी हैं। तो आपकी जो भी कुलदेवी हैं, बस आप उनका नाम नहीं जानते, उनके बारे में नहीं जानते, एक बार अपनी फैमिली से आप पूछ सकते हैं, अपनी फैमिली में पता कर सकते हैं कि आपकी कुलदेवी कौन है। बिकॉज यहाँ पे जो आपकी कुलदेवी है ना, उन्होंने मुझे ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं आपको बताऊं कि आपकी कुलदेवी कौन है। ठीक है, उन्होंने आपको मैसेज दिए क्योंकि वो माँ है, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरी संतानों को कष्ट हो। जब आपको उन्होंने कष्ट में देखा, आपकी लाइफ में जब सिचुएशंस खराब होती हुए उन्होंने देखी, तो उन्होंने आपको गाइडेंस दी। ठीक है, और देखो ना कितनी अच्छी बात है, नया साल आया है। ठीक है, नए साल में फर्स्ट जो मतलब जो जनवरी है, जनवरी अब क्या कहते हैं अपनी एंडिंग की ओर है ना, एंडिंग की ओर कह रही हूँ मैं। तो क्या कहते हैं, आज 10 तारीख है, तो क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं जनवरी स्टार्ट ही तो हुआ है, एंड थोड़ी ना हुआ है ना, अभी हम मिडिल फेज में जाने वाले हैं। सो यहाँ पे आपकी कुलदेवी आपको बताना चाह रही हैं, आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रही हैं, क्योंकि जो कुलदेवी होती है ना, वो हमारी माँ की तरह होती हैं। हमारे पहाड़ में ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़े होते हैं पितृ। ठीक है, एक फैमिली में सबसे बड़े हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारी फैमिली में बड़े हैं। ठीक है, फैमिली के हेड, उसके बाद हमारे पितृ होते हैं, फिर जो हमारे कुलदेवता कुलदेवी वो होते हैं, उसके बाद बाहरी देवी देवताओं को देखा जाता है।
एंड जब तक आप इनकी पूजा नहीं करोगे ना तो भगवान भी आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, ऐसा माना जाता है। आपके जीवन में रुकावटें आती रहती हैं। सो अपनी कुलदेवी का ध्यान जरूर करिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुलदेवी कौन है, फिर भी उनको प्रणाम करिए, उनको याद करिए। सो यहाँ पे जो आपकी कुलदेवी है ना, वो मुझे ये आज्ञा नहीं दे रही है कि मैं आपको बताऊं कि आपकी कुलदेवी कौन है। ये आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये गाइडेंस जब तक पूरी हो जाएगी तब, ठीक है। सो आपकी कुलदेवी आपसे कहना चाह रही है लास्ट चीज कि आप मेहनत करो, ठीक है। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। जो भी एक्शन आप लेना चाहते हो पर्टिकुलर, वो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। एंड अपॉर्चुनिटी आपकी कुलदेवी आपके लिए लेकर आएंगी। आपके जीवन की समस्त प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार की स्टकनेस, हर प्रकार की नेगेटिव सिचुएशंस जो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है। आपकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती है, या फिर आपके कोई सपने हो सकते हैं जो आप चाह रहे हैं कि पूरे हो जाए बट हो नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वही चीज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब मैजिकली होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रेडिक्शन सुनी जिसमें आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव 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 सुन लिया, नेगेटिव देख लिया। बट अभी आपकी जो कुलदेवी हैं वो आपके बारे में, स्पेशली आपके बारे में बताना चाह रही हैं, ठीक है। जिनके पास भी वीडियो पहुंची है उनको उनकी कुलदेवी बताना चाह रही है। प्लीज़ एक बार उनकी बात मान लीजिए। ज़्यादा क्या कहा है उन्होंने, बस दो तीन बात तो इतनी अच्छी अच्छी कही उन्होंने, है ना। एंड ये कोई भी माँ कहेगी। तो आपकी माँ आपसे कहना चाह रही है कि अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। आपका जो भाग्य है वो आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। तो आप तैयार रहिए बस, ठीक है। आप तैयार रहिए। पहाड़ी में एक कहावत है, मतलब दांतों को तीखा करके और पेट को निखार करके रेडी रहना किसी भी चीज़ के लिए। मतलब कोई भी अच्छी चीज़ अगर घर में बनने वाली होती है ना, तो हम क्या करते हैं, मतलब कि उस खाने का वेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने मतलब अपने शरीर को भी, अपने पेट को भी खाली रखते हैं और अपने दांतों को भी साफ रखते हैं, ताकि हम जो खाना जो खाना हमारे लिए बनने वाला है ना, उसके लिए हम तैयार रह सकें। अपने दांतों को भी साफ, अपने दांतों में और मुंह में किसी प्रकार का दूसरा स्वाद नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमारी पर्टिकुलर फेवरेट चीज़ होती है ना। तो हम उसके लिए रेडी रहते हैं कि आज तो इमेजिन करिए, ठीक है। मैं इसको शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ हिंदी में। सो इमेजिन करिए कि आपके पिताजी या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर कोई बहुत अच्छी चीज़, आपकी कोई फेवरेट चीज़ आपके लेने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको मीठा पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, बर्गर पसंद है, जो भी पसंद है। अगर फास्ट फूड तो वैसे खाना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको पसंद है, और आपके पिताजी या फिर आपके फ्रेंड आपके लाने वाले हैं। अब उसी टाइम पे आपसे कोई कहे कि चलो सिंपल दाल चावल खा लो, तो फिर खा लोगे तुम? नहीं खाओगे ना। तो सेम सिचुएशन यही होती है कि इंसान खाली पेट रह लेता है, इंतजार कर लेता है कि वो चीज़ अभी मेरी आने वाली है, तो उस टाइम तक मैं भूखा भी रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, है ना। तो यही सिचुएशंस होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही है कि अब आपको रेडी होने की आवश्यकता है उस नए बदलाव के लिए, उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपके जीवन में जल्दी ही दस्तक देने वाली है। तो इतना ही आपकी कुलदेवी आपको गाइड करना चाह रही थी। इससे ज़्यादा मुझे लगा था कि कुछ और भी बताना चाह रही हूँ, बट उन्होंने ये नहीं बता दिया कि उनकी उनकी जो आपकी कुलदेवी हैं वो कैसे दिखती हैं, क्या हैं, क्यों हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आपकी कुलदेवी का आदेश मुझे नहीं आया था, ठीक है। अगर आप लोग के मन में कभी ये डाउट आई कि मैम ने ये सब तो देखा बट ये नहीं बताया हमें, तो सच में आपकी कुलदेवी का आदेश नहीं है मुझे कि मैं उनके बारे में आपको बताऊँ। ये आपको खुद डिस्कवर करना पड़ेगा बाद में, ठीक है। बट अभी इतनी सी बात अपनी माँ की मान लीजिए आप लोग, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। आपकी कुलदेवी जल्दी ही आपको मिल जाए और आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य दें। हाँ, मुझे एक और चीज़ यहाँ पे लग रही है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी गाय को देखते हैं, ठीक है, कोई भी सफेद रंग की अगर गाय आपको दिखती है, तो समझ जाइए कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी, ठीक है। मैंने अभी तक किसी भी साइन की बात नहीं की, और सडनली आपकी माँ ने ही मुझे गाइड किया कि अगर आपको कोई सफेद कलर की गाय दिख जाती है, रात को दिखे, सुबह दिखे, कभी भी दिखे, मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको गाय दिख जाती है सफेद रंग की, याद रखिएगा, ठीक है, सफेद रंग की अगर गाय, वो भी आपको उत्तर दिशा से आपकी ओर आते हुए दिख रही है, और बहुत से लोग के लिए मुझे पश्चिम दिशा से या पूर्व दिशा से, मतलब किसी भी दिशा से आपकी ओर आती हुई, आपके घर की ओर आती हुई कोई गाय दिखाई दे सफेद रंग की, तो समझ आए कि ये वीडियो 100% आपके लिए है। एंड ये जो गाय का दिखना है, ये 14 से 15 घंटे की, इस वीडियो को देखने के 14 से 15 घंटे में अगर आपको दिखती है, और सडन अभी जल्दी, जितनी जल्दी आपको दिख जाए उतना अच्छा है, बट मैक्सिमम 14 से 15 घंटे अगर ये दिखती है, तो मान लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ठीक है। सो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय।